पीठासीन अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जय, तुमको क्या पूछना था? पूछो। लो। अच्छा भाषण है, अच्छी चीजें लिखी हुई हैं किताब में। ऐसा लगता है कि जो चीजें लिखी हुई हैं उसकी आलोचना कैसे की जाए। बढ़िया चीजें हैं, कार्यक्रम है, नीतियां भले ना हो, कार्यक्रमों की भरमार है। और 24 पेज हैं, इसमें करीब 74 पैराग्राफ हैं, तो अच्छी चीजें डाली गई हैं इसमें। मगर महोदय, मैं देख रहा था कि इसके पहले के भी 3 जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया, जिस पर हम लोगों उनको धन्यवाद दिया, उनमें भी इसी तरह की कुछ बातें लिखी गई थी। जब हम लोग मुड़ कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार अच्छी बातें, बढ़िया बातें, अच्छे कार्यक्रम, लोक लुभावन कार्यक्रम राज्यपाल महोदय के मुंह से कहवा देती है, परंतु जिनके लिए कार्यक्रम हैं, जहां इनको लागू होना है, महिलाओं के लिए होगा, कमजोर वर्गों के लिए होगा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए होगा, अल्पसंख्यक के लिए होगा, जिसके लिए योजनाएं बन रही हैं और जिनको कार्यान्वित करना है, वहां उनकी क्या स्थिति है। शासन प्रशासन की क्षमता इतनी है कि नहीं कि इन सारी घोषणाओं को क्रियान्वित कर सके। हम लोग पिछले 3 साल में राज्यपाल महोदय ने जो बातें कही हैं उनको देखते हैं तो लगता है कि अच्छी बातें होती हैं, मगर जिनको क्रियान्वित करना है उनके पास दम नहीं है। वहां जाते जाते ये सारी बातें छितरा जाती हैं। इन पर आवंटन का हुआ, खर्च कैसा क्या हुआ, या तो हम लोग अनुपूरक और बजट में अपनी बात को रखेंगे, पर ये हो नहीं रहा है, नीचे कुछ काम हो नहीं पा रहा है। माननीय सर विनोद जी भी कुछ कर रहे थे ऐसी बातें। अब इस बार के भाषण में पृष्ठ 19 के पारा 60 में सरकार ने कहा है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड करेंगे, और भ्रष्टाचार पर हमारी शून्य सहनशीलता है। ठीक यही शब्द 2021 में भी राज्यपाल के भाषण में कहे गए थे। अब 2021 और आज के बीच में जो कई घटनाएं घटी हैं, प्रवर्तन निदेशालय आया है, CBI है, ACB है, अब भ्रष्टाचार पर शून्य, जीरो टॉलरेंस क्या स्थिति है महोदय, ये पता चल जाता है। उसके विस्तार में न जाएं, सारी बातें जनता को, माननीय सदस्यों को पता है। मैं तो यही कहूंगा कि भ्रष्टाचार रोकना और भ्रष्टाचार के सबूत कहीं मिल गए तो उन पर कार्रवाई नहीं करना, ये दोनों पर ध्यान देना चाहिए। बातें होती हैं कुछ छोटे मोटे, जो हमारे नीचे के अधीनस्थ अधिकारी हैं, ACB पकड़ लेती है, पर ACB के पास जो बड़े मामले पड़े हुए हैं, जिनकी जांच हो गई है, जिनमें सबूत आ गया है। मैंने 2 साल पहले भी उठाया था, मेनहाट का मामला था, सबूत आ गया, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, करेंगे विधि विभाग की अनुमति लेंगे। टॉफी टी-शर्ट का मामला उठाया था, जांच हो गई, साबित हो गया, ACB ने भेज दिया, FIR करने दीजिए, करिए, अब करेंगे, नहीं करने दे रहे हैं। तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहाँ है। और महोदय, इतनी ही बातें नहीं हैं, इसके अलावे हम लोग सदस्य के नाते विधानसभा में कई प्रकार के सवाल उठाते हैं। मैं देख रहा था कि पिछले 3 वर्षों में मैंने कई सवाल उठाए, उनकी फहरिस्त यहाँ है महोदय। अब मैं उसके विस्तार में गए भी ना, ये कह देना चाहूंगा कि 10 सवाल मेरे हैं। 14/3/22 को अनुसूचित प्रश्न संख्या 31, 14/3/21 को तारांकित 53, ध्यानाकर्षण 21/12/2020 को अनुसूचित प्रश्न 56, 24/3/22 को अनुसूचित प्रश्न 4, 21/12/21 को अनुसूचित प्रश्न 53, 20/12/2022 को अनुसूचित प्रश्न संख्या 50, 19/12/2022, अनुसूचित प्रश्न संख्या 24, 3/8/2022, अनुसूचित संख्या प्रश्न संख्या 37, 9/3/2022। ये 9 मैंने इकट्ठा रखा है, 10वां मैंने लिखा नहीं है। मगर इसी सदन में मैंने सवाल किया था महोदय, हमारे क्षेत्र में एक आदिवासी +2 विद्यालय है सीताराम डेरा में, उसके लिए आवंटन मिला पिछली सरकार में 1 करोड़ 16 लाख रुपए का। विद्यालय को तोड़ दिया गया, इधर विद्यालय टूटा, उधर आवंटन भी वापस हो गया। मुझे पता चला, मैंने प्रश्न किया, 1 साल पहले प्रश्न किया था बजट सत्र में महोदय, उसमें जवाब ये आया
कि फिर से 1,16,00,000 के बदले में 1,68,00,000 रुपया अब सैंक्शन हो गया है, टेंडर की प्रक्रिया में है। साल भर हो गया, टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। अगर विभाग सरकार के इस तरह से काम करेंगे महोदय, तो हम कुछ भी कह ले राज्यपाल महोदय के भाषण में, क्या होता है इससे। और कानून व्यवस्था के बारे में मैं समान रूप से कहूंगा महोदय, सिद्धगोड़ा थाना हमारे यहाँ है, FIR संख्या 173/22, 174/22, 28 और 29/10/2022 का है। अनुसंधान नहीं होता है, लचर होता है, अनुसंधान की दिशा बदल जाती है। अगर अस्पताल से आता है कि सीवियर इंजरी है, हाथ टूट गया है, मगर उसको नकार के और सबको जमानत देने की व्यवस्था थाना से ही कर दी जाती है, चार्जशीट नहीं होता है महोदय। विष्णुपुर थाना का है 19/22 का। समय समाप्त हो गया, कृपया। ये महोदय कई ऐसे सवाल हैं। और महोदय अभी मैं कहता हूं कि मैंने जो प्रश्नों की बात की महोदय, उसके अलावे जो स्थितियां नीचे के प्रशासन की हैं महोदय, नीचे का प्रशासन लगता है कि किसी विभाग में कोई काम हो नहीं रहा है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस काम को हम लोग विधानसभा से पारित कराते हैं, आदेश लेते हैं, सरकार के आदेश चले जाते हैं, वे आदेश, उन आदेशों का अनुपालन नहीं होता है। एक नहीं, 1 दर्जन ऐसे आदेश हैं सरकार के विभिन्न विभागों ने भेजा है, उनका अनुपालन नहीं होता है महोदय। तो जब ये स्थिति रहेगी, बजट भाषण में और माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में बहुत सारी चीजों को कह देंगे और हम लोग उनकी प्रशंसा भी कर देंगे, बहुत अच्छा है, आलोचना की बिंदु नहीं है इसमें, मगर ये लागू कैसे होंगे महोदय, इस बात को तो देखना होगा सरकार को। इसके बारे में मुझे लगता है कि उत्तर देंगे जो भी सरकार की तरफ से, इस बात को रखेंगे महोदय। 2020 में बड़ी अच्छी पंक्ति कहा था राज्यपाल महोदय के भाषण में कि आप दीवार के चित्रों को बदलकर इतिहास के तथ्यों को नहीं बदल सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू की उक्ति को उसमें उद्धृत किया था। कहा गया था कि नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण करेंगे, सब जगह दवाएं पर्याप्त रहेंगी, डॉक्टर की उपलब्धता रहेगी, एम्बुलेंस रहेंगे, ममता वाहन की पहुंच रहेगी। आज क्या स्थिति है हमारे PHC CHC की? स्पष्ट है कि इसमें से कोई एक भी पूरा नहीं हुआ महोदय। एम्बुलेंस की बात कहिए, 206 एम्बुलेंस खरीदे जाने, उसमें कुछ 40-45 खरीद लिए गए। 2 महीने से इसलिए नहीं चल रहे हैं कि नया टेंडर किया जाए कि पुराने ही रेट पर दिया जाए। खरीद के बारे में जो और कई चीजें हैं वो तो अलग की बात है, जो भी गलत सही हुआ उस पर हम लोग बाद में कहेंगे। मगर ये जो 2020 में कहा गया 3 साल पहले, आज तक हुआ नहीं है। विभिन्न विभाग, अनुमंडल, जिला, प्रखंड, पंचायत में जितनी रिक्तियां होंगी हम भरेंगे उसको। ये 2020 के बजट भाषण में महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण में है। उसी तरह से महोदय कृपया समाप्त किया जाए और थोड़ा सा समय समाप्त हो गया। अब गिरिडीह को सोलर सिटी बनाया जाएगा। अब गिरिडीह के जो हमारे माननीय सदस्य बताएंगे कि 2021 के अभिभाषण में था, गिरिडीह सोलर सिटी बनी कि नहीं बनी। सभी नगर निकाय ODA प्लस खुले में शौच से मुक्त हो गए, इस सरकार ने कहा है, भारत की सरकार ने नहीं कहा है। ये 2021 के राज्यपाल महोदय के भाषण में है, तस्दीक कर रहे हैं कि हो गए। क्या स्थिति है महोदय? जमशेदपुर को कहा गया कि गार्बेज डिस्पोजल में 3 स्टार की रेटिंग मिल गई इसको, और आज वहां जमशेदपुर मानगो नदी किनारे, सड़क के किनारे गार्बेज जलाया जाता है। नागरिकों को NGT में जाना पड़ता है, NGT नोटिस करती है। ये क्या हुआ महोदय 2021 में जो कहा गया था? अब जमशेदपुर 3 स्टार गार्बेज डिस्पोजल वाली सिटी का रैंक इनको दे दिया गया। धानमोगढ़ में हवाई अड्डा बनता था, भारत सरकार ने भी उसको स्थगित कर दिया। 325 प्रखंड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। कहाँ है वो विद्यालय महोदय? उत्कृष्ट विद्यालय हुए कि नहीं हुए? परंपरागत शिल्पी और कौशल विकास के लिए संस्थान बनाए जाएंगे। क्राफ्ट डिजाइन, इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट डिजाइन बनाएंगे। और हम लोग समिति की तरफ से घूमते हैं तो देवघर आदि पर देखा कि जो पहले से बने हुए थे उनमें घास के जंगल उगाए हैं महोदय। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जब इसमें हम जो अच्छी चीजों को लिखते हैं, अच्छी बातों को लिखते हैं, जरा देखना चाहिए कि वो लागू हुई कि नहीं हुई। तो इसी तरह से महोदय आपका कानून व्यवस्था, प्रभावी अपराध संरक्षण, मैंने बातों को कहा। मैंने खुद गोलमोरी थाना में FIR किया था 2021 में कि वहां जो इनका केबल इंडस्ट्री है, वहां का सामान चोरी करके लोग ले जा रहे हैं। और
उदाहरण के साथ कहा था मैंने। अब यहाँ मैंने जब प्रश्न किया 1 साल बाद, तो उत्तर क्या आया कि आपके FIR को सनहा में बदल दिया गया। बात खत्म हो गई, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब हमारे IPS रहे, हमारे वित्त मंत्री जी वरिष्ठ पदाधिकारी रहे, अगर कोई विधायक FIR करता है और थानेदार साल भर बाद करता है कि उसको सनहा में बदल दिया गया, इसके पीछे तो जरूर कोई बात है। तो इसी तरह के महोदय दर्जनों उदाहरण हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विधानसभा में सरकार केवल आश्वासन नहीं देती है, बल्कि ठोस रूप में तस्दीक करती है। जो सवाल किया गया वो सही है, उस पर सरकार की तरफ से पत्र चला जाता है, पत्र जाता है, FIR भी हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। कब्जे की बात है महोदय, मैं एक बात कहूंगा, मैं भ्रमण कर रहा था, नया क्षेत्र है मेरा, तो बताया गया कि साहब एक ये सार्वजनिक शौचालय समाप्त किया जाए। पास एक रोचक कहानी बता देते हैं, उस पर कर देंगे सर, खुद ही बैठ जाएगा। तो मुझे बताया गया कि सार्वजनिक शौचालय है, इसको कोई दबंग, भारी भरकम, प्रभावशाली व्यक्ति ने तोड़ के इस पर अपना ऑफिस बना लिया है। अब नाम जो सदन में नहीं है उसका नाम रखना उचित नहीं होता है, रिकॉर्ड में सब है। ये हो गया, DGP साहब ने एक SIT बना दिया, SIT की जांच हो गई, जांच में साबित हो गया। अब जांच में साबित हो गया मगर कब्जा वैसे का वैसे है, तब लोग बगल के लोग कहते हैं कि साहब क्या विधायक हैं, आप फिर भी नहीं करा पाते हैं, तो पुलिस की जांच में साबित हो गया। ऐसे भी महोदय कई चीजें साबित हो गई, नहीं होती हैं। तो मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूं कि विधानसभा सदस्य के नाते हम लोग विधानसभा में जिन बातों को रखते हैं, अपने क्षेत्र की जो समस्याएं उठाते हैं, वो सही साबित होती है। सरकार भी कहती है कि आपने सही कहा है, हमने आदेश कर दिया। सरकार का आदेश, लिखित आदेश नहीं लागू होता, इसका मतलब है कि कोई ऐसा असंवैधानिक तंत्र है जो जिला के अधिकारियों को वहां निर्देशित करता है कि आदेश कागज जाए चूल्हे भाड़ में, हम जो कर रहे होगा वो नहीं होना चाहिए। ये है कि नहीं? मैं जो कह रहा हूं उसमें 1% भी कोई गलती कर दे तो मैं जो सजा कही वो करने के लिए तैयार हूं। कोई सदन में बोलने का, कहने का, सवाल उठाने का, राज्यपाल महोदय के भाषण में जो बातें सदन के सामने कही जाती हैं, क्या महत्व है इनका? ये किसी सरकार के किसी मंत्री के किसी भ्रष्ट आचरण की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग वह कर रहे हैं, राज्यपाल महोदय ने भाषण किया सदन में और सदन में ये बातें होती हैं। माननीय सदस्य कंप्लीट किया जाए। तो जरा इसका सर मैं चाहूंगा